हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। आज से आप सबको क्लास 12 स्टैंडर्ड की सब्जेक्ट फिजिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस ऑनलाइन क्लास को लगातार देखते रहिए और पर डे देखते रहिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपसे छूट ना जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और जो सब बात समझ में नहीं आती कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। आज से आप सबको क्लास 12 की फिजिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। यहाँ सबसे पहला टॉपिक है इकाई 1 का स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलाम पहला क्या है लेसन, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, इसमें जो है पहला टॉपिक है वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए देखिए, आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज पर बात करने वाले हैं। यानी चार्ज क्या है, हम बोलते हैं चार्ज ना, तो चार्ज क्या है उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। यहाँ चार्ज की जगह पे इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया यानी वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश आज से बहुत पहले की बात है। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले यूनान के वैज्ञानिक थेस ने जब देखा था कि आबनूस की छड़ पर किसी ऊन को रगड़ा जाता है तो आबनूस की छड़ आवेशित हो जाती है। तो आबनूस की छड़ आवेशित हो जाती है तो वह क्या करती है, उसमें कागज के टुकड़े, छोटे तिनके को खींचने का गुण आ जाता है। यह गुण किस कारण आया, जो पदार्थ रगड़ा गया, ऊन का पदार्थ आबनूस की छड़ पर रगड़ा गया, इस कारण से। आज से लगभग 2500 साल पहले की बात है। लेकिन सन 2000 ईस्वी तक इस बात पर कोई चर्चा नहीं की गई। लेकिन सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक गिलबर्ट ने भी प्रयोगों के द्वारा यह देखा कि जब किसी वस्तुओं पर कागज, आबनूस, गंधक या लाख रगड़ी जाती है तो उसमें भी क्या होता है, वैद्युत आवेशन का गुण आ जाता है। कांच, आबनूस, गंधक, लाख, इन पदार्थों पर भी अगर कागज के टुकड़े या ऊन के टुकड़े रगड़े जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये सब वैद्युत आवेशित हो जाती हैं। यह आवेशन का गुण कहाँ से आया, यह आवेशन का गुण इन पदार्थों पर घर्षण अर्थात रगड़ने के कारण आया। जब किसी पदार्थ को रगड़ा जाता है तो वह आवेश वैद्युतमय हो जाता है। इस गुण को पदार्थ का वैद्युतमय हो जाना कहते हैं। जिस गुण के कारण पदार्थ वैद्युतमय हुआ वह गुण वैद्युत कहा जाता है और इस आवेशन की क्रिया को वैद्युतमय हो जाना कहते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, किसी पदार्थ के वैद्युतमय हो जाने को पदार्थ का आवेशित होना कहा जाता है। चलिए स्टूडेंट, आगे हम देखते हैं धन तथा ऋण आवेश क्या है। धन तथा ऋण आवेश, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या है। देखिए यहां सबसे पहले क्या किया गया, एक कांच की छड़ ली गई, कांच की छड़ ली गई, कांच की छड़ को क्या किए, रेशम के टुकड़े के साथ रगड़े। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ने पर रेशम का कपड़ा जो है आवेशित हो जाता है। उसके बाद आबनूस की एक छड़ लिए, आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल के साथ रगड़े। आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल के साथ रगड़ने पर भी
आबनोज की छड़ जो है आवेशित हो जाती है। यहाँ पर दो प्रकार की छड़ लिए। पहली जो लिए कांच की छड़ लिए, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ने पर कांच की छड़ आवेशित हो जाती है। और दूसरा क्या किए, आबनोज की छड़, आबनोज की छड़ को बिल्ली की खाल के साथ रगड़े तो बिल्ली की खाल के साथ रगड़ने पर आबनोज की छड़ आवेशित हो जाती है। उन्होंने क्या किया, जब आबनोज की छड़ आवेशित हो गई तो एक आबनोज की छड़ लिए, आबनोज की एक छड़ लिए, उसको एक डोरे से लटका दिए। उसके बाद फिर क्या किए, कांच की एक छड़ लिए, दोनों को अलग अलग लटका दिए। उसके बाद आबनोज की छड़ जो कांच की छड़, पहले क्या की, कांच की छड़ को जब लटकाए तो कांच की छड़ के पास कांच की छड़ ही लेके गए। तो कांच की छड़ ने क्या किया, कांच की छड़ को प्रतिकर्षित कर दिया, यानी दूर हटा दिया। उसके बाद आबनोज की छड़ को जो डोरी के पास लटकाए थे, फिर आबनोज की छड़ के पास आबनोज की छड़ को लेकर गए। तो आबनोज की छड़ को आबनोज की छड़ ने फिर प्रतिकर्षित कर दिया। यानी इन्होंने देखा कि कांच की छड़ को प्रतिकर्षित कर दे रही है और आबनोज की छड़ को प्रतिकर्षित कर दे रही है। इसके बाद क्या किए, अब आबनोज की छड़ को कांच की छड़ के पास लेके गए, आबनोज की छड़ को क्या किए, कांच की छड़ के पास लेके गए। तो आबनोज की छड़ को कांच की छड़ के पास ले जाने पर आबनोज की छड़ कांच की छड़ की ओर अट्रैक्ट हो जाती है, यानी आबनोज की छड़ कांच की छड़ को आकर्षित कर लेती है। तो इन्होंने देखा कि अब यहाँ आबनोज की छड़ कांच की छड़ को आकर्षित कर ले रही है, इसका मतलब दोनों में विपरीत प्रकार का आवेश है। यानी और इसी तरह कांच की छड़ भी आबनोज की छड़ को आकर्षित कर ले रही है। इसका अर्थ मतलब उन्होंने निकाला कि अब इन कांच की छड़ और यहाँ आबनोज की छड़ में अलग अलग प्रकार का आवेश है। उसके बाद प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ कि कांच की छड़ जो रेशम के कपड़े से रगड़ी थी, इसमें एक प्रकार का आवेश है जिसको हम कहते हैं धनात्मक आवेश। यानी कांच की छड़ में क्या हुआ, धनात्मक आवेश आया, और यहाँ पे आबनोज की छड़ में कौन सा आवेश आया, ऋणात्मक आवेश। ये दोनों आवेशों का नाम अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने 1750 ईस्वी में रखा था। अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने 1750 ईस्वी में रखा था। यानी प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश जो कांच की छड़ में उत्पन्न हुआ था, और दूसरा ऋणात्मक आवेश जो आबनोज की छड़ में उत्पन्न हुआ था। ये धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने 1750 ईस्वी में रखा था। इसी प्रकार प्रयोगों द्वारा भी ज्ञात हुआ है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी रिपेल करते हैं, और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित यानी अट्रैक्ट करते हैं। इस प्रकार यहाँ पे धन आवेश और ऋण आवेश यानी दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक। यही आज तक यही इतना ही। अगर आपको कुछ परेशानी होती है तो हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।